साइन किया इसके एक्सटेंशन को लेकर के। और ये इसलिए हो रहा है, आपको हम बता दें, क्योंकि जब तक 5,000 करोड़ का पीएमसीएच बिल्डिंग बनेगा, जब तक बनता रहेगा, किसी की मजाल नहीं है आईएस ठाकुर को बदल सके। ये आप नोट कर लीजिएगा। ये 5,000 करोड़ का जो पीएमसीएच बन रहा है, क्या रिटायर्ड व्यक्ति इसमें क्या खूबी है भाई? इनके अलावा कोई पीएमसीएच ही नहीं चला सकता? और कोई काबिल लोग नहीं है क्या इनके अलावा कि जो है पीएमसीएच चला सके? कि भाई कैसे कैसे ये डॉक्टर अभिजीत को जब हमने हटाया था, कार्रवाई की थी, उसका विरुद्ध जो आरोप पत्र जो गठित किया गया था, ये उसका चिट्ठी है, नोटिस है। सारा एविडेंस के साथ हम लोग जो है बात कर रहे हैं। और एक अखबार में यह भी निकाला गया कि पीएमसीएच ने उप मुख्यमंत्री के निरीक्षण के 9 दिन बाद मांगा स्पष्टीकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा न्यूज लाइन। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि तेजस्वी यादव कैसे सरकार पे आरोप लगा रहे हैं और मंगल पांडे को, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, उनको अमंगल पांडे बोल रहे हैं। और ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आईएस ठाकुर, जब तक मंगल पांडे चाहेंगे तब तक आईएस ठाकुर अपने पद पे बना रहेगा। और उसी की निगरानी में पीएमसीएच जो है ना वो खराब होते जा रहा है। और पीएमसीएच में डॉक्टर जो है ना वो बेढंग का काम कर रहे हैं। और इस सबका दोष आईएस ठाकुर के ऊपर तेजस्वी यादव गढ़ रहे हैं। और वो ये भी बोल रहे हैं कि 2022 में जब हम स्वास्थ्य मंत्री बने थे, जब हम सरकार में थे, जब डिप्टी सीएम थे, उस समय हमने आईएस ठाकुर को निकाल दिया था, नौकरी से बाहर कर दिया था। लेकिन मंगल पांडे सरकार में आते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, तो फिर आने के बाद वो फिर आईएस ठाकुर को दोबारा बुला लेते हैं, क्योंकि मंगल पांडे और आईएस ठाकुर के बीच में 5,000 करोड़ का जो फंड है ना पीएमसीएच में जो यूज हो रहा है, उसका घोटाला करना है। और ये दोनों मिलके इसको लूट रहे हैं और लूट रहे हैं, पाट रहे हैं, मतलब सब चीज़ कर रहे हैं। ये बड़ा बयान और बड़ा आरोप तेजस्वी यादव का है, जो सरेआम चिराग पासवान के ऊपर, सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर लगा रहे हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि डॉक्टर अभिजीत सिंह को निकालना इन लोगों का सिर्फ दिखावा है, सिर्फ ये लोग कागज पे दिखा रहे हैं और बिहार के जनता को बुर्बक बना रहे हैं। असली में स्वास्थ्य विभाग में हम काम किए थे, क्योंकि हमने 7500 से ऊपर डॉक्टर को सस्पेंड किया था और नौकरी से निकाला था। जब हम दोषी पाए थे, देखे थे कि डॉक्टर लोग दोषी हैं, काम नहीं कर रहे हैं सही से। लेकिन पीएमसीएच के 5,000 करोड़ फंड के नाम पे ये जब तक ये लोग लूटेंगे नहीं, तब तक ये लोग पीएमसीएच को छोड़ेंगे नहीं, पीएमसीएच को बर्बाद करके मानेंगे। ये बड़ा आरोप तेजस्वी यादव का है। आप लोगों का क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे का वीडियो देखिए कि क्या क्या तेजस्वी यादव सरकार के ऊपर विलम्ब लगा रहे हैं। अमंगल पांडे जी चुनौती देते हैं हमको। 17 महीने की जो हम लोगों की सरकार थी, आप सब लोगों को पता था कि हम लोगों ने मिशन 60 की शुरुआत की। मुजफ्फरपुर में पहले इलाज हुआ, फिर पटना रेफर किया गया। पटना रेफर किया गया तो 4-5 घंटे लगे। और इसी चलते उस बच्ची की जान चली गई, क्योंकि जब तक 5,000 करोड़ का पीएमसीएच बिल्डिंग बनेगा, जब तक बनता रहेगा, किसी की मजाल नहीं है आईएस ठाकुर को बदल सके। चीजें आप लोगों के समक्ष रखना चाहिए। अमंगल पांडे जी चुनौती देते हैं हमको, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। हमने तो चुनौती स्वीकार किया। आइए, कहाँ आना है, समय बता दो, जगह बता दो, पूरे ढंग से हम लोग डिबेट करेंगे, एक सकारात्मक डिबेट करेंगे। लेकिन उसके बाद से ना उन्होंने तारीख बताया, ना समय बताया। 17 महीने की जो हम लोगों की सरकार थी, आप सब लोगों को पता था कि हम लोगों ने मिशन 60 की शुरुआत की, मिशन बुनियाद की शुरुआत की, मिशन परिवर्तन की शुरुआत की। और ये सुनिश्चित कराया कि जितने भी अस्पताल हैं, साफ सफाई, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सों और चिकित्सकों की उपलब्धता इस मिशन के जरिए हम लोगों ने कराने का काम किया। आपको पता होगा, एक रेफरल पॉलिसी हम लोग लाए थे।
क्या उस रेफरल पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? हम लोग चाहते थे कि जिला में ऐसी व्यवस्था हो ताकि उनको बहुत अति गंभीर मसला हो तभी जो है उसको रेफर किया जाए और उसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई। तो जो घटना कुर्नी का हुआ, मुजफ्फरपुर में पहले इलाज हुआ, फिर पटना रेफर किया गया। पटना रेफर किया गया तो 4-5 घंटे लगे और इसी चलते उस बच्ची की जान चली गई। क्या रेफरल पॉलिसी जो हम लोगों ने बनाया था, क्या उसका पालन किया जा रहा है? जिलाओं के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति हम लोगों ने कराने का काम किया। स्वास्थ्य उपकरण की उपलब्धता हम लोगों ने कराई। दवाएं जो 278 फ्री में मिला करती थी, हमारे आने के बाद 611 मुफ्त में दवाएं जो है मिलने लगी। और यही नहीं, जो लापरवाह डॉक्टर थे, देश के इतिहास में किसी राज्य में एक साथ 700 डॉक्टर का बर्खास्त किसी और सरकार ने नहीं किया, बल्कि वैसे डॉक्टर जो 10 साल से 5 साल से जो अस्पताल नहीं आते थे, काम पे नहीं आते थे, उसको ले जाकर के कैबिनेट से हमने 700 डॉक्टरों को हमने जो है बर्खास्त करने का काम किया। आज क्या व्यवस्था है? आपको ऑन रिकॉर्ड बताएंगे कि क्या इन लोगों का सिंडिकेट है, इन लोगों का माफिया कैसे स्वास्थ्य विभाग में चलता है, किस प्रकार से रिटायर्ड डॉक्टरों को रखा जाता है, उनसे काम लिया जाता है। हमारे पास कई उदाहरण भी है। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ कैडर लाया था, जिसमें 1,60,000 लोगों की बहाली होनी थी। हम कैबिनेट भी ले गए, मुख्यमंत्री जी द्वारा रोका भी गया। लेकिन अब क्या हो रहा है? क्यों नहीं पब्लिक हेल्थ कैडर को लागू किया जा रहा है, जहां डॉक्टरों की, नर्सों की, स्टाफों की, सबकी भर्ती होनी थी, ताकि कोई चीज में कमी ना रहे, मरीजों को इलाज हो जाए, चाहे टेक्नीशियंस हो, उनकी उपलब्धता हो, नर्सेज, डॉक्टर्स, जो भी जरूरत की चीजें अस्पताल में होनी थी, उसके लिए हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ कैडर लाने का काम किया। लेकिन ये नकारा सरकार को कोई मतलब नहीं है कि भर्ती जो है वो कराए। कितना पद का सृजन हम लोगों ने कराया स्वास्थ्य विभाग में, सब लोगों को पता है। अब आप देखिएगा कि कल एक एक्शन लिया गया है और एक्शन में एक डॉक्टर जो है, उनको डॉक्टर अभिजीत को जो है बर्खास्त किया गया है। अब हमारे पास ये चिट्ठी है, जब हम पीएमसीएच गए थे छापा मारने, जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे, तो औचक निरीक्षण जब हमने किया था पीएमसीएच का, वो तारीख क्या है? 6 सितंबर 2022। और 6 सितंबर 2022 जब अस्पताल हम पहुंचे थे, जो कमियां पाई गई थी पीएमसीएच में, उस समय हमने डॉक्टर अभिजीत को हटाया, स्पष्टीकरण मांगा गया और प्रपत्र का गठित किया गया और उनके जगह पर डॉक्टर सरफराज का अपॉइंटमेंट हम लोगों ने कराया। और हमारी सरकार गई और डॉक्टर अभिजीत को मंगल अमंगल पांडे जी ने फिर लाया, जो लापरवाह डॉक्टर है, जिस पे हमने कार्रवाई की थी। हमारी सरकार हटने के बाद फिर से उसी डॉक्टर को लाया गया है। और आपको बता दें कि उस डॉक्टर को लाया गया क्योंकि ये
व्यक्ति जो है प्योर आरएसएस का व्यक्ति है। और यही नहीं, कल केवल कार्रवाई की गई है लिपापोती के लिए। फिर से ये वापस आने वाले हैं जब मामला ठंडा आ जाएगा तो। और ये पूरा प्रकरण किसको बचाने के लिए किया जा रहा है? ये पूरा प्रकरण डॉक्टर आईएस ठाकुर, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, रिटायर्ड व्यक्ति है पीएमसीएच का, उसको बचाने के लिए ये दिखावटी कार्रवाई की गई है। डॉक्टर आईएस ठाकुर 31 जनवरी 2024 को रिटायर्ड हो गए और महागठबंधन की सरकार गिरी 28 जनवरी को 2024 को, और आईएस ठाकुर को फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया 1 फरवरी 2024 को। यानी हमारी सरकार गिरी 28 जनवरी को और 1 फरवरी को, यानी उनके रिटायर्ड हुए 31 जनवरी को। बिना स्वास्थ्य मंत्री, उस समय डिपार्टमेंट भी तय नहीं था, सीधे मुख्यमंत्री ने। तो ये पूरा जो कवायद आप देखिएगा, ये पूरा कवायद इनको बचाने के लिए चल रहा है। अब हमारे पास देखिए प्रमाण भी है, आप लोग बोलिएगा। आप देखिएगा, आप ये डॉक्टर सरफराज का अपॉइंटमेंट, जब डॉक्टर अभिजीत को हटा करके डॉक्टर सरफराज को जब हमने रखा था, तो इसका अपॉइंटमेंट भी है। और तीसरा, जो आईएस ठाकुर को एक्सटेंशन मिला, जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से कराया गया था, ये उसका भी नोटिफिकेशन हमारे पास। अब अभिजीत जी के खिलाफ जो आरोप पत्र है, ये सारा जो नोटिस है हम आप लोगों को उपलब्ध भी। मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में है, मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में है। अब पूरा बिहार जानता है कि डीके जो है वही चला रहे हैं। अधिकारियों का ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, जितने इंजीनियर, रिटायर्ड इंजीनियर को ही एक्सटेंशन मिलता है, उनके घर छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपया मिलता है। ये जितना रिटायर्ड डॉक्टर है, जितना सुपरिटेंडेंट बना हुआ है, अगर छापा पड़े तो बड़ी कार्रवाई होगी। और डीके गैंग के जितने अधिकारी हैं, सबका पैसा विदेश में है, सब बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं, सारा निवेश बिहार को लूट करके विदेश भिजवा रहे हैं पैसा। कल को कार्रवाई होगी तो बाहर दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे, वहीं रह जाएंगे। यही हो गया सिस्टम बिहार का। अब हम ये बोलेंगे तो लोग हमको और लालू जी को फिर गड़ी आएगा। मुद्दे पे नहीं बात करने वाला, ये भाजपा वाला लोग, जदयू वाला लोग, एनडीए वाला लोग मुद्दे पे नहीं बात करेगा। हमको गाली देंगे, फल्ला गाली देंगे, ना मुद्दे पे बात करो। अगर हम गलत बोल रहे तो उसका खंडन करो, और चुनौती दे करके हम स्वीकार कर ले तो भाग जाएगा। बुलाइए डिबेट के लिए, जहां बुलाना है बुला। एक दिन पहले सूचित कर दे, खाली एक दिन पहले, 24 घंटा पहले। अभी आपने कहा कि जब तक भवन बनेगा, एक आप ये विषय इससे संबंधित नहीं, जो अब आप देखिए, सरकार में कौन लोग हैं? एनडीए है ना सरकार में। चिराग जी की पार्टी एनडीए में है, नीतीश जी की पार्टी एनडीए में है, बीजेपी एनडीए में है। ये लोग एक दूसरे को पत्र लिख रहा है, ये सब नौटंकी हो रहा है। इस पे इतना निर्मम हत्या किया गया और सिस्टम द्वारा जो है उसकी मौत हो गई। ये नौटंकी क्या कर रहे हो भाई? बाहर निकलो, सरकार से इस्तीफा दो। अगर तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा
तो बाहर निकलो। लेकिन लोभी लोग हैं, कुर्सी मिल गया तो अपने पिताजी की बेइज्जती को भी भूल गए लोग, पार्टी को तोड़ दिया वो भी भूल गए लोग कुर्सी मिलने पे। कुर्सी मिल गया तो परिवार को बांटने का जो काम हुआ वो भी लोग भूल गए। ये चिट्ठी क्या होता है? अरे चिट्ठी तो मेरा काम है लिखना, और हम लिखते भी हैं, लिखेंगे भी। आप जाते हैं, मिलते हैं, आप लोग सरकारें के नाम हैं, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो। लेकिन आप बताओ, मुख्यमंत्री जी क्या उस चिट्ठी का जवाब देंगे क्या? अरे मेरा चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिए, तो उनका चिट्ठी का जवाब देखते क्या है? चिराग पासवान जी, अगर मुख्यमंत्री आपको 24 घंटा में चिट्ठी ना लिखे तो आप क्या कीजिएगा? नहीं लिखेंगे तो व्हाट यू विल डू इफ यू विल नॉट राइट लेटर बैक टू यू? ये खाली दिखावटी मिलावटी राजनीति बिहार की जनता जानती है।